5 अगस्त ये वो दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 5 अगस्त को मुल्क भर के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेगी और मुल्क भर में एहतजाज करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 31 अगस्त इतवार का दिन और कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। 5 अगस्त के हवाले से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जो कारकुनान थे PTI के वो निकले, इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए निकले। उस हवाले से इमरान खान ने उन लोगों को जो था वो काबिल तारीफ़ उनका वो अमल करार दिया है कि बड़ा ज़बरदस्त तरीका इन्होंने इख्तियार किया कि पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो निकले। उस हवाले से उन्होंने एक पैगाम भी जारी किया है और उसी के साथ साथ उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे ये ट्वीट भी किया गया है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की काल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तलुए सहर की नवीद है। आवाम ने तमाम तर फस्तायत के बावजूद सड़कों पर निकल कर अपने आइनी हकूक़ के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन है। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा तनकीद ये की जाती थी कि पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो नहीं निकलते, तो इस दफ़ा पंजाब के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग निकले, तमाम शहरों में निकले। गिरफ़्तारियाँ भी हुई और कुछ केसेस जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं बिलखसूस पंजाब की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने छापों और गिरफ़्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्क गिर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मज़र है। कश्मीर के अंदर जब ये एहतजाज का जो तैयारियाँ हो रही थी तो उस वक़्त PTI AJK के जो सदर हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को गिरफ़्तार किया गया, मगर फिर उसके बाद अवामी दबाव के पेश नज़र एक दिन के अंदर अंदर जो था उन्हें वापस रिहा करना पड़ा था। मज़ीद कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल लॉ दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना मौजूदा आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कर रहे हैं। मौजूदा दौर का मुवाजना सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है जब अवामी राय को रौंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और आवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए थे और महज अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया गया था। यहाँ पे वो बांग्लादेश की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सुकूत ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंट कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया गया था, मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक़ छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तभी मुमकिन है जब कौम यकजा होकर खड़ी होगी। इसकी जो मिसाल है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से ली जा सकती है। बड़ी वाज़ेह मिसाल है, पूरी दुनिया उस चीज़ को मान रही है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जब किसी मसले के ख़िलाफ़ निकलते हैं, जब किसी मसले पर इकट्ठा होते हैं, वो तमाम तर जो मुखालफत है एक दूसरे की इनफरादी उसे भुलाकर एक कौम बनकर निकलते हैं और जब एक कौम बनकर निकलते हैं तो वो अपने मुतालबात मनवा कर ही वापस जाते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि हमारी तहरीक का जो अगला अहम दिन है वो 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आईन व कानून की बहाली नहीं होगी आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अज़ीज़ में जारी फस्तायत के ख़िलाफ़ पूरी कौम जो है एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। उन्होंने 14 अगस्त को भी निकलने की कॉल दी थी कि कौम निकले, हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी और आज़ादी लेना तभी मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि जब कोई कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है तो वो आज़ादी लेने में कामयाब हो जाती है। मैं ख़ुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी एतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आईन व कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलाइंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ये बात कर रहे हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है उस हवाले से वो कह रहे हैं कि ना तो मैं इस अलाइंस के आगे झुकूंगा और ना ही जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्हें तस्लीम करूंगा। मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़ा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आखिर में वो कहते हैं कि याद रखें, बहादुर कौमों को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान को
भी ख़ुसूसी ये पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का जो डर है वो निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। आखिर में जो चीज़ें उन्होंने कही वो ये था कि आइन व कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलाग के आगाज़ और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुत्तफ़िका तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और आर्गनाइज़र ख़ुसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसके सरबराह जो है वो महमूद ख़ान अचकज़ई हैं, उनके ओहदेदारान जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और एक आखिरी जो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया कि मैं एक मरतबा फिर वाज़े कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असम्बली को नाहक नाअहल किया गया, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाबात नहीं लड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। इन लोगों ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें इन्हीं लोगों का हक़ है जिन्हें नाअहल किया गया है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दें और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में झुरा खोंपने के मुतरादिफ है। ये कुछ पैगाम था जो इमरान खान की तरफ से दिया गया। इसमें वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि जिन सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नायल हुए हैं, 9 मई केसेस में जिनको सज़ाएँ हुई हैं, अगर उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये मौक़िफ़ है कि उन्हें नाजायज़ सज़ाएँ दी गई हैं, अगर हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब है कि उन तमाम सज़ाओं को हम जायज़ तस्लीम करते हैं कि वो सज़ाएँ ठीक दी गई हैं, लिहाजा हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे।